नमस्कार। जॉब अलर्ट में देखिए दोस्तों, आपका प्रेजेंट टाइम में आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। आपको तो पता ही होगा 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और 25 अगस्त तक आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम चलेगा। फिर सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम 26 अगस्त से लेकर के आपका चलेगा जाकर के 8 सितंबर तक सेकंड फेज़ का चलेगा। फिर इसके बाद आपका थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम 9 से स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, 9 से चलेगा। ये आपका 7 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि 9 से जो आपका 9 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक जो एग्ज़ाम चलना हो सकता है 2 फेज़ में करवाएं या फिर 3 फेज़ में करवाएं, क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके 2 फेज़ में 8 जून का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और बचे 8 जून। इसमें से देखिए आपका कितने शिफ्ट में करवाते हैं, कितने फेज़ में करवाते हैं, लेकिन ये आपका है कि 7 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा आरआरबी ग्रुप डी का। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, तो एक भाई ने अभी कमेंट भी किया था। उन्होंने कहा था सर यहाँ पर जो है 85 से 90 नंबर तक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। जो भी मैं वीडियो देखता हूँ तो बच्चे बोल रहे हैं कि 85 से 90 के बीच में अटैम्प्ट किया। किसी ने बताया कि मैंने 81 या 80 या फिर 85 90 तक अटैम्प्ट कर लिया है। तो क्या सर इस बार को कटअप भी बहुत ज़्यादा जाने वाली है, 80 प्लस जाने वाली है? ये उनका प्रश्न था। तो भैया इतनी देखिए, क्वेश्चन कितने भी अटैम्प्ट कर लें उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किया वो कितने सही किए हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स ये नहीं कि अगर किसी ने 90 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो उसके जो कट ऑफ है उस जोन की 85 ही चली जाएगी। हो सकता है उसने 90 अटैम्प्ट किए हों, तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी बच्चा अगर 100 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, कितना भी स्मार्ट बच्चा हो, अगर 100 भी अटैम्प्ट करता है तो हो सकता है कि कोई बच्चा 100 में 100 लिया है। नहीं तो नॉर्मली जितने भी बच्चे हैं अगर वो अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं उनमें गलती होती है। ठीक है, अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो भी वो 100 तो नंबर तो नहीं लाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं, कुछ बच्चे 100 अटैम्प्ट करेंगे लेकिन उनके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा गलत होंगे। ये सीरियसली है, आपने आज तक इतना रिकॉर्ड देखा है किसी भी पेपर में इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो अलग बात है कि 100 में से 110 नंबर भी आपके नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं। पिछली बार ऐसा देखने को मिला भी था। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, इस बार को नॉर्मलाइजेशन भी है, थोड़ा सा नॉर्मली लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार को परसेंटाइल बेस में नॉर्मलाइजेशन होगा, हो सकता है कि नंबर बहुत कम बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये टेंशन में बिल्कुल ना रहिए कि किसी ने अगर 90 नंबर अटैम्प्ट कर रखे हैं तो उसकी कट ऑफ जो है 85 नंबर जाएगी। आपको कितने प्रश्न करने ये देखिए, समझे पहले यहाँ पर आपको उतने ही प्रश्न करने जितने आपको आएँ। ठीक है, आपको अगर 60 क्वेश्चन आते हैं तो 60 क्वेश्चन कीजिए, लेकिन करेक्ट कीजिए। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने 80 क्वेश्चन कर लिए, आपको 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 20 क्वेश्चन तुक्का मार दिया फर्जी में कि हाँ भैया ये हो सकता है, आपने 80 क्वेश्चन कर लिए, तो आपके क्या हुआ कि सीधा सीधा आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए। एक तरह से देखा जाए तो आपका लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास गलत हो गए। अब 7 क्वेश्चन 60 नंबर में और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो आपके 53 ही क्वेश्चन तो सही हुए। ठीक है, और इसके बाद इसका रेशियो निकाला जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने सही किए। तो आपने 20 क्वेश्चन गलत किए और आपने 60 क्वेश्चन सही किए, तो रेशियो भी आपका 1:3 आया। इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, किस रेशियो में सही किए। नॉर्मलाइजेशन में ये सब होगा। ठीक है, तो आपको गलती कम से कम करनी है और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप 62, 63, 65 भी करते हैं तो भी आप रखिए। ठीक है, अगर आपने मॉक टेस्ट दे रखा होगा तो मॉक टेस्ट में अगर प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ कि आपके अगर 55 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपको पेशेंस बना के रखना है। अगर वहाँ पर आपको एक तरह से 60 नंबर तक भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इतने में रुक जाना। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपको आते हैं तो आगे भी करना, लेकिन 60 क्वेश्चन तक अगर आप कर लेते हैं और आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं आ रहे हैं तो उसमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर मैथ और रीजनिंग वाला पोर्सन है तो इसमें आपको दिमाग लगाना है और लर्निंग वाला जितना भी आपको है वो उतना क्लियर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लर्निंग वाले में कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते उनको फिर भी अटेंड कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें चांसेस यही होता है कि अगर सही होना होगा लेकिन गलत होना होगा तो वो अपने आप से हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आएगा तो गलत तो होना ही होना है। लेकिन मैथ और रीजनिंग में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल लग जाता है कि आपके कुछ क्वेश्चन अब 2-3 बार पढ़ते हैं उसी क्वेश्चन को तो कहीं ना कहीं से उसमें ट्रिक कोई ना कोई निकल आती है और वो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो मैथ और रीजनिंग को आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना कि वहाँ पर टाइम जो बचे तो उसमें देखना जो क्वेश्चन नहीं आए तो उनको रिपीट करने की कोशिश करना। लेकिन आपको जितने क्वेश्चन है उतने अटैम्प्ट कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन करने की अटैम्प्ट नहीं है। और इस बार को कितने परसेंट अगर बात करें बच्चे पेपर दे रहे हैं तो इस बार को भाई केवल 52% बच्चों ने पेपर दिया 2 दिनों में। ठीक है, मतलब 100% बच्चों में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से केवल 52 बच्चों ने ही पेपर दिया है।
तो आप समझ सकते हैं कितने बच्चे पेपर स्किप करें, क्योंकि भाई 3.5 साल की वैकेंसी है। 3.5 साल में बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया होगा। बहुत सारे क्रीमी बच्चे जो होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं पढ़ने में, उनकी जॉब कहीं ना कहीं अटेंड हो गई है, कहीं ना कहीं वो जॉब ले चुके हैं, तो इसलिए वो भी नहीं आ रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर रहने लगते हैं, जॉब वगैरह करने लगते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने जो पेपर नहीं दिया होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह खो गए होंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह खो गए होंगे, उनका माइंड नहीं यूज़ हो रहा होगा कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करें। तो भाई देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका खो चुका है तो आप अपने जो भी ईमेल उसमें लगा रखा है आपने आरआरबी में फॉर्म फिलअप करते समय, उस ईमेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।